मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को एकांकी संचय में से अध्याय 4 सूखी डाली, जिसके एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क, के विषय में बात करूंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर एकांकी होती क्या है, एकांकी का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक अंक वाली कहानी। एकांकी को अक्सर नाटक के विपरीत रखा जाता है या इसके समकक्ष कहानी को रखा जाता है। एकांकी मतलब एक अंक जो एक अंक में खत्म होकर भी अपने आप में पूर्ण मानी जाती है। एकांकी में घटित घटनाएं छोटी होकर पाठक और श्रोताओं को गहराई से प्रभावित करती है। इस तरह की एकांकी 20 से 25 मिनट या अधिकतम आधे घंटे की होती है। अगर एकांकी आधे घंटे से अधिक की होती है तो वह अरुचिकर और नीरस लगने लगती है। अब मैं आपको सूखी डाली एकांकी में जो पात्र परिचय है, या वो पुरुष प्रधान हो या स्त्री प्रधान, उनके विषय में बताऊंगी। पहले पुरुष प्रधान पात्रों के बीच में पहला है दादाजी। इस एकांकी में सबसे मुख्य पात्र हैं दादाजी, जिनका नाम मूल राज है। दूसरे हैं करमचंद, दादाजी का मंझला बेटा। मंझला का अर्थ होता है बीच का, मंझला का अर्थ होता है बीच का बेटा। परेश दादाजी का छोटा पोता है, यानी कि ग्रैंडसन है। अब स्त्री पात्रों को देखते हैं। इंदु जो है दादाजी की पोती, यानी कि ग्रैंड डॉटर है। बेला दादाजी की सबसे छोटी बहू है। फिर अगली है छोटी भाभी। छोटी भाभी बेला की सास है और इंदु की माँ है। फिर नेक्स्ट है मंझली भाभी, जिनको हम मंझली बहू भी कहते हैं। मंझली को हम लोग बीच का बोलेंगे, जैसे 3 है बड़ी, छोटी और बीच वाली को मंझली बोलते हैं, तो मंझली भाभी। फिर उसके बाद है बड़ी भाभी, जिनको हम बड़ी बहू के रूप में भी देखते हैं। फिर अगला पात्र है पारो, और उसके बाद है रजवा, जिसको मिश्रानी भी बोलते हैं, जो कि दादाजी के यहाँ काम करने वाली है। ये दादाजी के यहाँ काम करती है, जो कि मिश्रानी सभी लोग उसको बोलते हैं। अब हम सूखी डाली का उद्देश्य को देखते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित इस एकांकी में 75 वर्षीय दादा मूलराज जी के विस्तृत किंतु संगठित परिवार के विषय में बताया है। इस एकांकी में एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार को श्रेष्ठ कहा है। दादाजी का व्यक्तित्व विशाल वट वृक्ष की भांति है, जिसकी छत्र छाया में परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहते हैं। अब मैं आपको प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली, जिसके एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क हैं, का सारांश बताऊंगी। तो सारांश इस प्रकार है। सूखी डाली एकांकी के कथानक में सम्मिलित परिवार की कथा वस्तु को संजोया गया है। तो यहाँ पे एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाली कहानी।
दादा मूलराज ने बड़ी सूझबूझ और बुद्धिमानी से अपने परिवार को एक वट वृक्ष की भांति एकता के सूत्र में बांध रखा है। वट वृक्ष क्या होता है? वट वृक्ष को कहते हैं बरगद का पेड़। और एकता का सूत्र, सूत्र का अर्थ होता है धागा, एकता के बंधन में बांधा है। परंतु जब से छोटी बहू बेला इस परिवार में आई है, तब से थोड़ी अशांति का वातावरण उपस्थित होने लगा है। बेला ग्रेजुएट है तथा इस परिवार में सबसे अधिक पढ़ी लिखी है। वह एक संपन्न घराने से आई है, इसलिए अपने मायके के सामने किसी को कुछ नहीं समझती। उसने परिवार में पिछले 10 वर्षों से काम करती आ रही मिश्रानी रजवा को यह कहकर काम से हटा दिया कि उसे काम करना नहीं आता। बेला के इस व्यवहार से बड़ी बहू, इंदु, छोटी भाभी आदि सभी परेशान हैं। यही नहीं, वह अपने पति परेश को भी घर के पुराने फर्नीचर को लेकर खूब सुनाती है तथा कहती है, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक ना भटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है। तो यहाँ पर बेडोल का अर्थ होता है जिसका आकार असंतुलित हो, मतलब जिसका कोई आकार ना हो, आड़ा तिरछा आकार हो। वह बात बात में अपने मायके की तारीफ करती नहीं थकती। बेचारा परेश अपना समूह लेकर रह जाता। यही नहीं, वह घर के कामकाज करने से भी नाक भौं सिकोड़ती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को दिए थे, वे भी गुसल खाने में पड़े हैं। गुसल खाना का अर्थ होता है स्नानागार, जिसे हम लोग बाथरूम भी बोलते हैं। करमचंद दादाजी का से यह बताता है कि उसे आशंका है कि परेश परिवार से अलग ना हो जाए, क्योंकि उसकी पत्नी बेला को घर की कोई वस्तु पसंद नहीं आती तथा उसके मन में अपने मायकों को लेकर दर्प की भावना बहुत अधिक है। दर्प का अर्थ होता है अहंकार या घमंड। परेश भी दादा से बेला के संबंध में बात करते हुए अत्यधिक संकोच के साथ यह बताता है कि बेला का मन इस घर में नहीं लगता। संकोच का अर्थ होता है असमंजस या हिचकिचाहट, तथा उसे घर का कोई सदस्य भी पसंद नहीं करता। सब उसकी निंदा करते हैं। यहाँ निंदा का अर्थ होता है बुराई। बात यह है कि वह आजादी चाहती है, अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है। पृथक गृहस्थी का अर्थ होता है, पृथक का अर्थ होता है अलग। गृहस्थी से मतलब है अपना अलग घर में रहना चाहती है। यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख शांति से रहे। परेश की बात सुनकर दादा उसे सुझाव देते हैं कि वह बेला को साथ ले जाकर बाजार से उसकी पसंद की चीजें खरीदवा दे। वे यह भी कहते हैं कि वे घर में सबको समझा देंगे, कोई भी बेला का अपमान नहीं करेगा। दादाजी घर के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं तथा कहते हैं कि बेला
एक बड़े घर की बेटी है, उच्च शिक्षा प्राप्त है, वहां सबसे आदर पाती है, इसलिए यहाँ भी उसे उचित आदर सत्कार मिलना चाहिए। सत्कार का अर्थ होता है आदर, सत्कार का मतलब उसे बहुत ज्यादा इज्जत मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए। वे चेतावनी भी देते हैं, चेतावनी मतलब सावधान, अपने सभी घर के लोगों को सावधान करते हैं, चेतावनी भी देते हैं। यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने उसकी हंसी उड़ाई है, किसी ने बहू का निरादर किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार इस हद तक बदल गया कि वे बेला की जरूरत से ज्यादा सम्मान देने लगे, जिसके कारण बेला स्वयं को उपेक्षित सी महसूस करने लगी। यहाँ पे उपेक्षित का अर्थ है तिरस्कृत। वो अपने आप को तिरस्कृत महसूस करती थी, अकेलापन महसूस करती थी। वो उसे लगा जैसे वह परायों में आ गई है। जब वह परेश से इस बात की शिकायत करती है तो परेश भी आश्चर्य करता है। एक दिन इंदु ने बेला को बता ही दिया कि दादाजी ने घर के सभी सदस्यों को समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए, क्योंकि दादाजी परिवार के किसी सदस्य का परिवार से अलग होना नहीं सह सकते। बेला की मानसिकता बदल गई। यहाँ पर मानसिकता का अर्थ है मनोवृत्ति या सोच या विचारधारा। उसने निश्चय किया कि वह सबसे साथ मिलकर काम करेगी। एक दिन जब दादाजी ने उसे कपड़े धोते देखा तो उन्होंने टोका। बेला बोली, आप पेड़ से किसी डाली को टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली मुरझा जाए? इस प्रकार परिवार एक सूत्र में बंधा रहा। उसकी कोई भी डाली ना तो सूखी और ना ही टूटकर अलग हुई। दादाजी ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा। धन्यवाद।